नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो मंडे का दिन, कमेंट वीडियो का दिन। जी हाँ दोस्तों, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आपके मिलते रहते हैं और दिल खुश होता है जब आप तारीफ करते हैं हमारे चैनल की और मेरी भी। तो उसी के सिलसिले के साथ ही हम शुरू करेंगे कमेंट का वीडियो। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ना चाहूंगी रामनाथ जी का। रामनाथ जी लिखते हैं, हेलो मैम, योर समरी इज वेरी इंटरेस्टिंग and analysis is super. Yes, there is going to be a sort of misunderstanding between Ahilya and Khanderao. However, Khanderao loves her so much. As per his own words, Ahilya is his life. I think he will start supporting her very soon. After all, Parikshit is his dearest friend and he cannot bear to see him heartbroken. तो बहुत ही प्यारा कमेंट है आपका। आपने जिस तरह से चीजों को कोट किया है, पुरानी बातों को लेके बहुत ही प्यार से किया और काफी ज्यादा मैं कहूंगी सच्चाई भी लग रही है। मैं बहुत होपफुल हुई हूं आपके इस कमेंट के बाद, क्योंकि आपने जैसे लिखा है कि अल्टीमेटली वो समझेगा खंडेराव और अहिल्या का साथ देगा। क्योंकि ये बात तो खंडेराव को भी पता है कि अहिल्या कभी गलत चीज के लिए आवाज नहीं उठाती है। और अभी तक तो खंडेराव को ये नहीं पता है कि परीक्षित के दिल में क्या है। जब उसको वो पता चलेगा तो हो सकता है कि आपकी बात सही हो, और मैं चाहती हूं कि सही हो। तो थैंक यू सो मच आपका। मेरी तारीफ के लिए भी आपने कहा है कि इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है, तो उसके लिए दिल से थैंक यू है रामनाथ जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आगे कमेंट है सुषमा जी का। सुषमा जी लिखती है, मुझे लगता है परीक्षित रेणु की कोई चाल होगी खंडेराव और अहिल्या को परेशान करने में। तो सुषमा जी ने अपना कंसर्न दिखाया है और उनको लगता है कि ये कोई चाल होगी। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा सुषमा जी। हाँ, परीक्षित का मैं थोड़ा सा ये सोच सकती हूँ, क्योंकि रेणु का तो बिल्कुल नहीं सोचता कि रेणु मिली हो परीक्षित के साथ। मगर यहाँ पे परीक्षित भी नहीं मिला हो सकता, क्योंकि ये जो परीक्षित और रेणु का ट्रैक जो यूज कर रहे हैं ना, ये एक ऐसे कॉज के लिए यूज हो रहा है जो आज भी, जिसके लिए अहिल्याबाई होलकर का नाम जो है हिस्ट्री में दर्ज है, क्योंकि उन्होंने ये जो विडो का मैरिज का वो शुरू किया था, तो ये काम उन्होंने किया था। तो इसलिए ये चाल नहीं हो सकती है। और अगर ये चाल हो तो मतलब ऐसा पता होता कि हिस्ट्री में भी होता, मगर ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस कॉज के लिए परीक्षित और रेणु को इस ट्रैक में लाया जा रहा है, उस कॉज में उनकी भूमिका सिर्फ एक प्रेमियों की भूमिका है। और ऐसे हालातों में वो प्रेमी बने हैं जो जो समाज को स्वीकार नहीं है। तो ये मुझे लगता है। बाकी आगे देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। थैंक यू सो मच। आगे मधुबाला जी का कमेंट पढ़ते हैं। मधुबाला जी लिखती हैं, द्वारका और जमुना शातिर हैं, जबकि रकमा केवल टुक्कू जी के लिए महत्वाकांक्षी है। द्वारका रकमा को एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है और जमुना को तो बदतमीजी करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उसे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। वो तो अहिल्या और खंडेराव की ऐसी क्लास लेती है जैसे वही सुनवाई हो, अहिल्या नहीं। करेक्ट है मधुबाला जी, आपकी बात बहुत सही है। और ये जो चीजें हमने देखी हैं काफी बार, ऐसा जो आपने लिखा है हुआ है, जबकि जमुना सीधी सीधी अहिल्या को हुक्म करती हुई नजर आई है ना। तो ये बातें हमने देखी है। बाकी जो रकमा का जो कंसर्न है वो डेफिनेटली महत्वाकांक्षी है, तुक्कू जी के लिए कंसर्न है, मगर जो उसके तरीके हैं वो गलत है। उसके मन में तुक्कू जी के लिए तो है, बट उसके मन में तुक्कू जी के लिए आगे बढ़ना इसलिए है क्योंकि वो खुद अपने आप को अहिल्या की जगह पे देखना चाहती है। तो ये थोड़ा सा है कि जिसकी वजह से उसके मन में लालच है, उसके मन में जेलसी है। तो ये सब इसी वजह से है, क्योंकि वो खुद को रानी देखना चाहती है, और रानी दिखने के लिए जो क्वालिटीज अहिल्या में है वो इनमें से किसी में भी नहीं है। तो जब वो क्वालिटीज आएंगी तो रानी भी आप बनोगे, और रानी बनने के बाद आप क्या करोगे अगर आप में क्वालिटीज ही नहीं है। तो डेफिनेटली बाकी जमुना के लेके आपने सही कहा है, और सही है आपकी बात। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे सैम एस का कमेंट है। ये लिखते हैं, दिस सीरियल टीचेस टू नॉट हैव मल्टीपल वाइफ्स, नॉट श्योर वाई यू आर सो बाइस्ड फॉर गौतमा, विश आई कुड डिबेट विद यू गौतमा वर्सेस द्वारका। ओके, तो सैम की पहली लाइन मुझे काफी अच्छी लगी। तो मल्टीपल वाइफ्स का लेके मुझे लगता है कुछ ऐसे हालात होंगे जिसकी वजह से ये दिल से बात निकली है। बट डेफिनेटली मल्टीपल वाइफ्स का उस समय कल्चर था, उस समय ये चीजें की जाती थी। और जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ पंजाब, उसमें जिस शहर से मैं बिलोंग करती हूँ पटियाला, उसमें राजा की 100 से भी ऊपर रानियां थी,
है ना। तो उस समय ये चीजें होती थी, वो अलग सेंचुरी थी, ये अभी 21st सेंचुरी है। तो उस समय ये चीजें होती थी सैम, क्योंकि अगर हम बात करें मल्हार राव होलकर की 4 रानियों की, तो उस समय राज के जो समझौते होते थे दो राज्यों में, उसमें ये भी आता था। कभी कभी इसलिए भी राजाओं को शादी करनी पड़ती थी, क्योंकि तब ये चीजें होती थी। जैसे कि हमारी बेटी आपकी बहू बनेगी या आपकी सुनवाई बनेगी, क्योंकि वो उस राजा की वाइफ हिस्ट्री में दर्ज होगी, आगे बढ़ेगी चीजें, क्योंकि ये वहां पे ये कल्चर था उस समय का। अब नहीं है। अब तो जैसे आपने लिखा है कि अब तो एक कपल हस्बैंड वाइफ जो है, एक कपल ही अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके तो बहुत अच्छा है। अभी तो ये चीज नहीं होती है, मगर तब होती थी, इसलिए ये चीजें हैं। तो ऐसा नहीं कि ये शो आपको ये टीच करता है, शो बहुत कुछ टीच करता है, बस आपको वो टीचिंग लेनी पड़ेगी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं कुछ समझती हूँ, उससे मेरा दिल करता है इस बात पे बोला जाए, ताकि सब लोगों के पास ये टीचिंग्स पहुंचे। अब अहिल्याबाई ने इतने सारे काम कर रही है और करती है, आगे भी करेंगी, इसलिए इनके ऊपर सीरियल बन रहा है। तो वो चीज समझिए, वो चीज को देखिए। बाकी गौतम वर्सेस द्वारका के ऊपर आपको डिबेट करना है, ये आपकी इच्छा है, तो डिबेट करने के लिए तो आपको जैसे यामी कदम जी ऑडियो भेजती रहती हैं, बोलती हैं उसके ऊपर, आप भी अपना ऑडियो भेजिए, और उस ऑडियो के बाद फिर मैं बात कर लूंगी आपसे। और उस ऑडियो में आप जैसे नंबर है हमारा 9833155523 पे आप ऑडियो भेजिए, फिर हम ऑडियो जो अलग से भी आपको वीडियो में दिखा सकते हैं, या वीडियो भेजिए। तो डिबेट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट डिबेट करने का कारण क्या है? सिर्फ गौतम वर्सेस द्वारका, जो कि डिबेट का विषय वैसा वाला नहीं है। इसमें सिर्फ इस वीडियो में यही कहना था कि मेरा जो मानना था वो यही था कि एक टाइम पे दोनों एक जैसी लगती है, क्योंकि दोनों मदर्स हैं, है ना। तो बाकी उनमें बहुत डिफरेंस है, बाकी उनका जो चीजें हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे कि हमने उस वीडियो में भी बात की है, अभी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो द्वारिका का तरीका है गद्दी को पाने का, वो गौतमा से बिल्कुल डिफरेंट है। गौतमा को लगता है, उस समय ऐसा सोचा जाता था कि बेटा है और राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा सोचा जाता था उस समय। चीजें तो बाद में चेंज हुई हैं। तो वही है कि गौतमा और द्वारिका में फर्क तो है, बट यहाँ पे एक चीज में सेम है कि दोनों मदर्स हैं, दोनों माँ हैं, और अपने बच्चों का जो है हित चाहती हैं, और उसमें सत्ता का लालच है दोनों में, वो दिखता है। तो ये चीजें हैं। बाकी आपका कमेंट मुझे इसलिए अच्छा लगा जो आपने लिखा, तो इसीलिए मैंने बताया कि ऐसा नहीं है, कमेंट अच्छा है, बट उसके पीछे जो बात है वो समझनी जरूरी है कि उस समय ऐसा होता था, आज ऐसा नहीं होता है। आज तो लोग शादी भी नहीं करते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कमेंट है हेमल का। हेमल जी लिखती है, गौतमा रानी हमेशा इस डर से परेशान सी रहती है कि कुछ गलत ना हो जाए, तभी वो सही गलत में अंतर नहीं कर सकती है। आपकी इस बात से मैं हेमा जी 101% सहमत हूँ, और शायद यही मैंने वीडियो में भी जिक्र किया था कि उसको, वो बोलती है ना कि इतनी सी भी गलती ना हो, वो नहीं चाहती कि खंडेराव की इतनी सी गलती से मल्हार राव होलकर के मन में कोई उनके प्रति कोई बात जाए, और फिर वो खंडेराव को उस पद से नीचे उतार दें कि आप अब युवराज बनने के काबिल नहीं हो। तो बिल्कुल वो डर है गौतमा का, और वो डर उसको नहीं करना चाहिए अपने दिल में, क्योंकि अगर खंडेराव समझदार है, खंडेराव के ऊपर उसको ट्रस्ट है, तो खंडेराव क्यों करेगा गलती? अब बड़ा हो चुका है खंडेराव, अब समझदार हो चुका है, तो इसलिए वो डर निकालना चाहिए, नहीं तो वो अपने ही बेटे को थोड़ा सा होता है ना कि अंडर एस्टिमेट लोगों के सामने दिखाएगी। अगला कमेंट है दोस्तों वीना का। ये लिखती हैं, जब अहिल्या और खंडेराव का बचपन था तब भी गौतमा ऐसे ही करती थी, लेकिन अहिल्या ने अपनी सूझबूझ से और मल्हार राव के साथ से खंडेराव और गौतमा से दिल जीता, पर अब गौतमा फिर से वही कर रही है। अब देखो खंडेराव अपनी सूझबूझ दिखाता है या मल्हार राव का साथ मिलता है। तो वीना जी बहुत ही प्यारा है आपका कमेंट, आपने बचपन की याद दिला दी, जब बचपन में अहिल्या के साथ ये चीजें हुई थी, बल्कि खंडेराव ने खुद भी की थी उसको तंग करने के लिए। अब सीन बदल चुका है, अहिल्या ने तब भी सूझबूझ दिखाई थी, अभी भी सूझबूझ दिखा रही है, क्योंकि उसके दिल में मैल नहीं है, उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ भलाई है। बट आई एम श्योर, क्योंकि मल्हार राव होलकर को अहिल्या की सोच तब भी पसंद आई थी, अब भी पसंद है, और वो तो डेफिनेटली अहिल्या का साथ देंगे। हाँ, खंडेराव का थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसकी सूझबूझ कहाँ तक बैठती है, क्योंकि खंडेराव के ऊपर इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा हैं, और वो इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आपका कमेंट अच्छा है, थैंक यू सो मच। आगे पढ़ते हैं।
सुनैना का कमेंट, सुनैना प्रसाद लिखती हैं, देखिए संजू जी जो भगवान करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करते हैं, जलने वाले छलते रहते हैं। तो सुनैना जी सबसे पहले मेरा नाम अंजू है और संजू मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम है, तो बहुत अच्छा लगा आपने उनका नाम लिया और मुझे उनकी याद आई। तो मेरा नाम अंजू है, जो मैं शुरू में भी बोलती हूँ वीडियो के। बाकी आपका कमेंट बहुत सही है कि जलने वाले जलते हैं, भगवान को सब पता है कि क्या करना है और वो वही करते हैं, और ये जो करते हैं वो हमारे कर्मों का ही हमें रिवॉर्ड मिलता है। अगर हम गुड कॉजेज करेंगे तो भगवान भी हमें गुड रिवॉर्ड ही देंगे। तो डू गुड हैव गुड का जो है वो चीज को हम दिमाग में रखते हैं, और आपका कमेंट भेजने के लिए आपको थैंक यू कहते हैं। लास्ट कमेंट है दोस्तों अनुश्री का, ये लिखती हैं, ये सब पुराने जमाना हो चुका है, ये सब लोग जो सीरियल में काम करते हैं वो सब तुम्हारे और हमारे जैसी सोच रखने वाले लोग हैं। ये सब सीरियल में सिर्फ काम करते हैं, करना उनको मजबूरी है। तो अनुश्री जी आपने कमेंट में करेक्टर और एक्टर में आपने डिफरेंशिएट किया है। तो जब वीडियो में हम लोग बात करते हैं हम करेक्टर की ही बात करते हैं, हम एक्टर की बात नहीं करते हैं, जो करेक्टर वो निभा रहे हैं। तो पुराने जमाने में ये हो चुका है इसलिए इस पे सीरियल बन रहा है, बाकी इनकी कोई मजबूरी नहीं है ये काम करना, इनका प्रोफेशन है। ये तो कितने सारे ऑडिशंस करके इस काम को पाते हैं, फिर पार्टीज भी करते हैं कि मुझे उस सीरियल में रोल मिल गया। तो ये कोई मजबूरी नहीं है, इनका प्रोफेशन है, इनका गुड लक है कि इनको इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स निभाने का काम मिला है। आप उनसे पूछोगे तो वो तौबा तौबा करेंगे कि भाई मजबूरी मत बोलो, अगर ये मजबूरी है तो हमें ऐसी 10 मजबूरियां चाहिए। तो आपका कमेंट अच्छा है, आपने जिस तरह से लिखा है। बाकी हम भी और जो भी लोग इस पे रिएक्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, वो सब उन करेक्टर्स पे कमेंट करते हैं, उनके ऊपर नहीं करते हैं कि जो एक्टर्स हैं। एक्टर्स तो डेफिनेटली आज की सदी के एक्टर्स हैं, वो सब इस सोच के खिलाफ ही होंगे, जो विधवा विवाह नहीं होना ये वो सब उसके खिलाफ ही होंगे, डेफिनेटली होंगे। आप और हमारे जैसे ही हैं, बिल्कुल सही लिखा आपने। बट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है कि वो मजबूरी में काम नहीं करते, उनका गुड लक है कि उनको इतना अच्छा काम मिला है। तो ये थे कमेंट दोस्तों। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे कमेंट देने के लिए। जैसे कि हम हर बार एंड में आपको एक ऑडियो सुनाते हैं यामी जी का, तो फिर से आपको उनका ऑडियो सुनाते हैं, सुनिए क्या कहती है यामी जी। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल, अंजू जी कैसी हैं आप? मैं यामी कदम सूरत से बोल रही हूँ। आपने एक अपडेट दिया था कि क्या अंतर है रानी गौतमा और द्वारका में, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ, थोड़ी सी रोशनी डालना चाहती हूँ कि मैंने जितना नोटिस किया है इन दोनों को, तो बहुत सारी सिमिलरिटी है, दोनों एक जैसी ही है, लेकिन अंतर तो है जैसा कि आपने भी कहा। तो एक तो ये बात मुझे नज़र आई कि गौतमा जो है वो अपने पुत्र मोह में बहुत ही अंधी है। वैसे तो द्वारिका भी है अपने बेटी के मोह में, बेटी के प्यार में अंधी, लेकिन उतनी नहीं है जितनी गौतमा है। गौतमा तो कुछ ज़्यादा ही पुत्र मोह में अंधी है। तो ये बात पहली मुझे इन दोनों में नज़र आती है। दूसरी बात ये है कि दोनों को गद्दी का लालच है। थैंक यू सो मच यामी आपके ऑडियो के लिए। आप अपना ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए और खुश रहा कीजिए। तो बाकी सब ठीक है दोस्तों, आगे फिर संडे या मंडे वाले कमेंट वीडियो में आपसे आपके कमेंट्स की डिस्कशन होगी। और अगर आपको ऑडियो वीडियो भेजना है तो 9833155523 पे अपना ऑडियो या वीडियो आप भेज सकते हैं, दिल खोल के बात कर सकते हैं अपने फेवरेट कैरेक्टर के लिए जो अहिल्या सीरियल में है, पुण्य श्लोक अहिल्या बाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.